बैंक आईक्यू में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम वोकैबुलरी बूस्टर की एक सेगमेंट को कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्विक सक्सेशन में शब्द देखेंगे जिनका उत्तर आप लिख सकते हैं, जिनका क्या अर्थ होता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं चित्र को देख के। सो स्टार्टिंग ऑन विद द वोकैबुलरी बूस्टर विद अ स्मॉल क्विक क्विज फॉर टुडे। टैसिटर्न ये जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है, आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि चित्र में एक लड़की है जो अपने मुंह के ऊपर लिटरली उंगली रख के बैठी हुई है। सो टैसिटर्न शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि रेटिसेंट है। अ पर्सन हु इज रेटिसेंट, बहुत कम बातचीत करने वाले व्यक्ति के लिए हम टैसिटर्न शब्द का प्रयोग करते हैं। समवन हु डजंट कम्युनिकेट अ लॉट, ऐसा व्यक्ति जो टॉकेटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, बहुत कम बात करते हैं, कर्ट तरीके से बात करते हैं, उनके लिए हम टैसिटर्न शब्द का प्रयोग करते हैं। एंड रेटिसेंट इज एन इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव। जो व्यक्ति शाय होते हैं, शर्मीले होते हैं और कम बात करेंगे, उनके लिए हम टैसिटर्न शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसा ही एक और शब्द जिसका अर्थ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, दैट इज टैक्टाइल। टैक्टाइल, जैसा कि ये चित्र दिखा रहा है, इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर बॉडी ऑर्गन्स और समथिंग दैट इज रिलेटेड टू सेंसेशन। टच करके जब आप फील करते हैं थ्रू योर बॉडी सेंसेस, बॉडी सेंसेस से अगर आप किसी चीज़ का पता लगाते हैं, दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड टैक्टाइल। इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिनोनिम है हैप्टिक। हैप्टिक का भी अर्थ होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल टच, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर सेंसेस। आपकी सेंसेस से रिलेटेड कोई चीज़ है, उसके लिए हम टैक्टाइल शब्द का प्रयोग करते हैं। टार्डी, टार्डी इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जिसका अर्थ होता है डिले कर देना। व्हेन यू आर एक्चुअली प्रोक्रेस्टिनेटिंग, जब आप देरी कर देते हैं, अनपंक्चुअल होते हैं। व्हेन यू आर अनपंक्चुअल और यू आर लेट, आप देरी कर रहे हैं, तब हम टार्डी शब्द का प्रयोग करते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा देर कर देते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, डिले करते रहते हैं किसी चीज़ को और इसीलिए आप लेट हो जाते हैं, आप सही समय पे नहीं पहुंच पाते हैं। सो लेट कर देना टार्डी का एग्जैक्ट मीनिंग हो जाता है। सो डिले कर देना, लेट हो जाना, दैट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड टार्डी। टैरी, नाउ टैरी शब्द जो है, इसका टैरी शब्द का अर्थ होता है लिंगर करना। सो व्हेन वी आर ट्राइंग टू से दैट समवन इज डुओडलिंग, डुओडल एक इम्पॉर्टेंट सिनोनिम है टैरी का। लिंगर कर देना, स्टे ऑन करना, डिले कर देना, डिले इन स्टार्टिंग और गोइंग समवेयर। द डिले इन स्टार्टिंग और गोइंग समवेयर, इसका ये टैरी का अर्थ हो जाता है। लॉइटर करना भी एक ऐसा ही अर्थ है। सो लॉइटर करना, देरी कर देना, लिंगर करना, ड्वेडल कर देना, ये सारे टैरी शब्द के अर्थ होते हैं। या रह जाना, स्टे ऑन करना। सो टैरी शब्द का अर्थ होता है जब आप डिले करते हैं, टू बी टार्डी, आप लेट करते रहते हैं इन एक्टिंग और डूइंग। When you linger, when you wait, आप इंतज़ार करते रहते हैं। या जब you stay on, या फिर आप उसी जगह पे स्थिर रहते हैं। Like I tarried in New York on his way to California, so that means मैं रुक गई, I stayed on, I delayed, I loitered। ये tarry शब्द का अर्थ होता है। Moving on to another word, tautological। tautological शब्द का अर्थ होता है something that is redundant, दोबारा दोहराना किसी चीज़ को जिसकी वजह से वो चीज़ redundant हो जाती है या फिर prolix हो जाती है। reiterate करना, बार बार उसी चीज़ को दोहराना। needless repetition करना, दोहराना और वो भी जिसकी ज़रूरत नहीं है। so needlessly repetitious, needlessly repetitious is the meaning of the word tautological। so यहाँ पर pleonastic भी एक शब्द है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं instead of tautological। so दोहराते रहना, बार बार कहना जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो हो जाता है tautological का अर्थ, that you need to remember। Moving on to another word, tawdry। tawdry का अर्थ होता है when you're very showy, जब आप बहुत ज़्यादा दिखावा कर रहे हैं, that is when we are using the word tawdry, something that is very cheap and gaudy है, बहुत ही ज़्यादा gaudy है, बहुत ज़्यादा डिस्प्ले हो रहा है और इसीलिए इसे हम tacky भी कहते हैं। We also use the word tacky, जबकि sophisticated and nice are antonyms of the word tawdry।
टॉडरी के जो एंटोनिम्स हैं वो है sophisticated and nice. When you're very showy, even though it's of very cheap quality और poor quality, उसके लिए हम tawdry शब्द का प्रयोग करते हैं. When something is cheap and gaudy without any taste or elegance, बिल्कुल dignified नहीं है, sophisticated नहीं है और साथ में showy है. I have a new girlfriend who's impressed by tawdry jewelry. So एक ऐसी girlfriend who's very impressed by showy stuff. That is what's being mentioned here. Now moving on to the words for today as a part of vocabulary booster. आगे हम कुछ simple yet important शब्दों को cover करेंगे. Starting on with the first word eerie. Eerie adjective का अर्थ होता है ऐसी चीज़ जो कि gothic है, scary है, बहुत ज़्यादा डरावनी है या grotesque है, जैसा कि हम यहाँ पर चित्रों में देख सकते हैं. So something that is mysterious, complex to understand और scary है, बहुत ही ज़्यादा grotesque है, बहुत ज़्यादा एकदम से आपको डर में डाल देती है, स्कैरी है, मकैबर से रिलेटेड है, डेथ से रिलेटेड है. इस eerie का एक यूसेज देखते हैं. As Vishwanath walked through the haunted house, the eerie music made him even more scared than he already was. तो जैसे ही वो हॉन्टेड हाउस में जो भूत प्रेत से ग्रस्त था, हॉन्टेड हाउस में गया, द ईयरी मिस्टीरियस बहुत ही स्कैरी डरावना सा जो म्यूजिक था उसने उसे और घबराहट में डाल दिया. ओवर्ट शब्द का अर्थ होता है अनकंसील्ड. दैट मीन्स कि आप उसे नहीं छुपा रहे हैं, खुले आम कर रहे हैं. इस एडजेक्टिव का अर्थ होता है ऐसी चीज जो कि एक सीक्रेट नहीं है, ओपनली डिस्प्लेड है. इट इज नॉट अ सीक्रेट और हिडन, इट इज open, it is not concealed, it is not hidden. I witnessed overt दिख रहा था. overt hostility, hostility that means amicable नहीं है, प्यार नहीं है, बहुत ज़्यादा लड़ाई वाली फीलिंग आ रही है. I witnessed overt hostility in the conversation between Brad and Mark, as we can see over here in the image. The disagreement between the couple grew from quiet angry looks to overt hatred. ऐसी hatred जो दिख रही थी, नफरत जो दिख रही थी, as they began throwing eggs at each other in front of public. So overt ऐसी चीज जो कि छुपी ना हो. राइफ एडजेक्टिव का अर्थ होता है ऐसी चीज which is widespread, बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है या हर जगह दिखती है, परवीसिव है, वाइडस्प्रेड है या प्रेवलेंट है. सो बहुत ज़्यादा नंबर में है, many नंबर और समथिंग दैट इज वेरी कॉमन. राइफ शब्द का हम अक्सर प्रयोग करते हैं बुरी चीज़ को मेंशन करने में. जब बुरी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होती हैं या बहुत कॉमन हो जाती हैं, प्रेवलेंट हो जाती हैं, that is when we are using the adjective rife. According to some people, you should never believe anything you hear in a politician's speech, as the speech is rife. It is rife with inaccuracies and even lies. मतलब बहुत मात्रा में झूठ और फरेब आपको मिलेगा. Therefore, you should not trust a politician's speech because it is rife. It is rife मतलब बहुत ज़्यादा widespread होती है with inaccuracies and even lies. So rife, something that is prevalent, especially to an increasing degree. Suspicion and cruelty were rife. That means कि बहुत मात्रा में available थे. Suspicion, दूसरे के ऊपर शक करना और बुरा व्यवहार करना, cruelty, they were rife. Ruthless शब्द का अर्थ होता है जब आप caring नहीं होते हैं, when you're not considerate, आप चिंता नहीं करते हैं दूसरे लोगों की और उन्हें बार बार hurt करते हैं या physically या mentally. So when you're not caring about hurting other people, या वो physically हो सकता है या mentally हो सकता है, that is when we are using the adjective ruthless. The ruthless leader ordered bombings in his own country where thousands of his people lived in order to win the battle. So he was someone who was not considerate. He was not considerate about hurting other people. Inept का अर्थ होता है कि आप बुरे हैं उस कार्य को करने में, आप अच्छी तरह से निपुण नहीं हुए हैं. So inept adjective का अर्थ है unable to do something well. अभी तक आप सीख रहे हैं, नौसीखे हैं और इसीलिए आप अच्छी तरह से उस कार्य को नहीं कर सकते हैं. You are therefore inept to do that thing. You are bad at that thing. In spite of his strong resume, it
quickly became clear that the new analyst was inept, मतलब वो बिल्कुल निपुण नहीं थे वो कार्य करने के लिए. He was incapable of performing the most basic analysis. तो जो नया एनालिस्ट था, नया एम्प्लॉय था, वो पूरी तरह से तैयार नहीं था, इसीलिए inept था at doing even the basic chores. Morph का अर्थ होता है जब आप चेंज कर देते हैं, you're changing in shape to become something new, तो तब हम verb morph का प्रयोग करते हैं. जब आप चीज़ों को बदल देते हैं, जब आप उन्हें नया बना देते हैं, अक्सर नेगेटिव टर्म में भी होता है that you morphed the pictures, आपने पिक्चर्स को चेंज कर दिया. That is when we are using the verb morph. I'm amazed by Vishwanath's ability to morph a shapeless lump of clay into a delicate and perfectly symmetrical vase. So I'm amazed, मैं बहुत ज़्यादा अचंभे में हूँ Vishwanath's ability to morph, to make new the shapeless lump of clay into a delicate and perfectly symmetrical vase. यहाँ पर हम लोगों ने वोकैबुलरी बूस्टर को कवर किया. अगर आपको कोई भी डाउट है आज के वीडियो में तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. मेक श्योर कीजिएगा दैट यू आर रीडिंग अ लॉट इन ऑर्डर टू बूस्ट योर वोकैबुलरी. आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीशा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं.